Greetings students, I Monica, your science teacher. Today we will start our next topic, conditions necessary for combustion. लास्ट टॉपिक में आपने कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, and I have given you the 2 activities to do in the lab manual and hope so you have done them in the manual. नाउ टुडे जो है हम देखेंगे कि कंबशन के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं. इसके लिए जो है 3 कंडीशंस का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंबशन के होने के लिए. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, सेकंड सप्लाई ऑफ एयर, थर्ड इग्निशन टेम्परेचर. अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल मींस कि फ्यूल जो है सब्सटेंस है जो कंबशन होगा, जिसका वो सब्सटेंस है जिसका कंबशन होगा, डेट इज़ नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल. फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, चारकोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये सभी जो है हमारे पास क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल्स के जो कि बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे. सप्लाई ऑफ एयर, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन जो है आप सभी को पता है कि वो सपोर्टर है कंबशन का, फायर का. सो एयर विथ 21% ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है कंबशन. अब 21% आपने जो है 5th क्लास में जो है एक टॉपिक रीड किया था, एयर कंपोजिशन. वहाँ पर एयर का जो है आपने एक सर्कल वाला डायग्राम बनाया होगा और उसमें 78% नाइट्रोजन शो किया था, 21% ऑक्सीजन शो किया था और रिमेनिंग 1% में अदर गैसेस शो किया था. अगर याद ना हो तो 5th क्लास की बुक को, साइंस की बुक को उठा के एक बार ज़रूर सर्च करना, तो वहाँ से जो है ये आप नॉलेज हो जाती है बच्चे को कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि सपोर्ट करती है लिविंग बींग्स को भी और फायर को भी, राइट. सो सप्लाई ऑफ एयर इज़ ऑल्सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन. नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मीन्स किस पे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस, वह मिनिमम टेम्परेचर, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, वह मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे जो है फायर जो है कैच करती है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर जब तक प्रोवाइड नहीं होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस को, तब तक जो है आपकी फायर कंबशन जो है टेक्स प्लेस नहीं करेगा, ठीक है. सो ये जो तीनों चीज़ें जो हैं एक फायर ट्रायंगल बनाती हैं हमारे पास, फ्यूल, एयर और हीट, तीनों ही जो हैं एक फायर ट्रायंगल बनाती हैं. ट्रायंगल आपको पता ही है, इस जो शेप होती है उसकी तीनों साइड जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, तो आप एक पॉइंट से चलेंगे तो अगेन उसी पॉइंट पे जो है आप वापस पहुंच जाएंगे. तो इट मीन्स एक कंप्लीट एक ये फिगर है, एक कंप्लीट है, फ्यूल, एयर, हीट, तीनों ही चीज़ें जो हैं नेसेसरी हैं, तभी पॉसिबल होगा आपका कंबशन. नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर. अब फायर तो हमने देख लिया कि कंबशन कैसे टेक्स प्लेस करेगा. नाउ अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे उसको. बहुत बार जो है हमारे होम्स में, फॉरेस्ट में, शॉप्स या फैक्ट्रीज़ में फायर जो है एक्सीडेंटली टेक्स प्लेस कर जाती है. ऐसे केसेस में जो है नेसेसरी है फायर को पुट ऑफ करना. आपको पता ही है फायर को अगर आप पुट ऑफ नहीं करोगे तो कितना लॉस हो जाएगा हमें, प्रॉपर्टी का, इवन लिविंग बींग्स की लाइफ का भी जो है हमें लॉस हो सकता है. सो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट मे कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फॉर दिस पर्पज़ फायर ब्रिगेड और फायरमैन जो है बुलाए जाते हैं, आपको पता ही है, जो कि एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, फायर को जो है एक्सटिंग्विश कर देते हैं, प्योरिंग वाटर और यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स. अब ये भी नॉलेज जो है आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वाला चैप्टर अगेन 5th क्लास में है, जहाँ पर आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वाले चैप्टर में आपको बताते हैं कि कैसे जो है फायर्स अगर लग जाती है तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं. सो एक बार वहाँ से भी आप लोग रीडिंग लेंगे तो नॉलेज हो जाएगा आपको प्रॉपरली. हो सकता है अभी बच्चों को याद ना हो. As we know that availability of fuel, supply of air and ignition temperature are the 3 essential conditions. आपको अभी रीड किया कि तीनों नेसेसरी कंडीशंस हैं. सो तीनों में से अगर हम एक भी कंडीशन को जो है स्किप कर दें या रिमूव कर दें, वी कैन से रिमूव कर दें, सो क्या होगा, फायर तो बंद हो जाएगी. सो इन केस अगर एक बिल्डिंग के अंदर जो फायर लगा है तो फायर स्प्रेड हुआ है पूरी बिल्डिंग के अंदर, तो
ऐसे में हम फ्यूल का तो सप्लाई कट ही नहीं कर सकते क्योंकि पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ है। सो ऐसी सिचुएशन में फायरमैन क्या करता है, या तो एयर सप्लाई को जो है वो बंद कर देगा वहाँ पर, सो ऑक्सीजन सपोर्टर कैंसिल हो जाएगा, तो फायर बंद हो गया। या फिर जो उसका कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको कूल डाउन कर देगा, उसको टेम्परेचर ही नहीं मिलने देगा बर्न करने के लिए। सो दिस इज़ डन बाय आइदर यूजिंग वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर। सो इग्निशन टेम्परेचर को कैसे कम करेगा, उसको कूल डाउन कैसे करेगा वो, या तो वाटर को थ्रो करके या फिर फायर एक्सटिंग्विशर को थ्रो करके उसके ऊपर। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वाटर जो है एक सबसे बेस्ट है, चीप है और ओल्डेस्ट मीन्स पुराना वे है हमारा फायर को बुझाने के लिए। प्योरिंग सब कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर जब हम वाटर को जो थ्रो कर देते हैं तो हमारा जो है आग बुझ जाता है। टेम्परेचर को भी जो है हम उससे जो है उसके को कम कर देते हैं जिससे कि आग हमारा बुझ जाता है। सो ये तो था जब इन केस अगर हमारा फायर नॉर्मल फायर लगा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो है हमारी अगर फायर कैच कर जाता है तो उस केस में तो हम वाटर थ्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो जो है आपको करंट लग सकता है, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जो है क्योंकि आपको पता है वाटर जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो जो है आपको वहाँ पर जो है करंट लग सकता है, लाइफ लॉस हो सकता है वहाँ पर पर्सन का। सो ऐसे केस में जो है हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। अगर के जो है ऑयल और पेट्रोल का केस है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वाटर जो है ऑल्सो गुड एक्सटिंग्विशर है यहाँ पर भी, क्योंकि ऑयल जो है वो लाइट इन वेट होता है। जैसे ही आप वाटर को थ्रो करेंगे तो वो ऑयल जो है वहाँ पर जो है ऊपर उसके ऊपर लेयर बना लेगा अगेन, और ऊपर ऑयल की लेयर आ गई तो अगेन उसको एयर सप्लाई मिलती रहेगी और वो बर्न करता रहेगा। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऑयल के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, सैंड को थ्रो करते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑयल और पेट्रोल है आप सैंड को थ्रो कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना है कि जैसे जो पेट्रोल के वेल्स हैं जहाँ से हम डिग आउट करते हैं पेट्रोल को, तो कई बार वहाँ फायर कैच कर लेता है और कंटिन्यूसली कई दिन तक चलता है, क्योंकि ऐसे में वहाँ पर तो बहुत सारा पेट्रोल अवेलेबल है नेचर में जिसपे फायर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में या तो हम क्या करते हैं वहाँ पर सैंड को थ्रो करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है तो एक लेयर बना लेती है चारों तरफ कंबस्टिबल सब्सटेंस के, जिससे एयर सप्लाई अगेन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हमारी कट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब एक फायर एक्सटिंग्विशर कैसे जो है हमारा वर्क करता है, अंडर हाई प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई करी जाती है जिससे वो कम स्पेस लेती है, कंप्रेस कर देते हैं उसको हम छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर उसको जो है फिल कर देते हैं। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिलेंडर्स के अंदर जो है हम भर देते हैं, एक नोज़ल अटैच करते हैं सिलेंडर के साथ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। जैसे ही आप नोज़ल को ओपन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिलेंडर से बाहर आना शुरू कर देगी हाई प्रेशर के साथ, और वो एक्सपेंड कर जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ। जैसे कि आप लोग विंटर्स में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं कोल्ड से बचने के लिए, ऐसे ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट कवर बना लेगी कंबस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ। इससे क्या होगा, सप्लाई जो ऑक्सीजन की कट हो जाएगी। एक्सपेंशन होने के कारण जो है उसका जो है टेम्परेचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज़ हो जाता है, विच डिक्रीज़ द टेम्परेचर एंड ब्रिंग्स डाउन द कंबस्टिबल मटेरियल्स बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। उससे जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी जो है कम हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर कट्स ऑफ द फायर। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं। दोनों ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बर्न करने पे दोनों ही जो है क्या देते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेकिंग सोडा भी और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी। पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है हम क्या करते हैं चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं फायर के चारों तरफ, और ये जो है रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच कवर्स द बर्निंग मटेरियल एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू देम।
इस तरीके से जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ कर सकते हैं अगर फायर जो है हमारा ऑयल की वजह से लगा है या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है बेस्ट मेथड है फायर को कंट्रोल करने का। इससे फॉर टुडे आई थिंक इट इज़ एनफ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कंबशंस। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।